जय हिंद। नमस्कार साथियों, आप सभी लोगों का मोस्ट वेलकम है आज के इस नए क्लास में। साथियों, आज के इस क्लास में हम सभी लोग पढ़ने वाले हैं एसएससी एमटीएस के एग्ज़ाम के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन को, जो कि आपके एसएससी एमटीएस के एग्ज़ाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो आप सभी लोग जो इस क्लास को बिल्कुल अच्छे से लास्ट तक देखिएगा, जिससे कि आप जो इन सभी क्वेश्चन को अच्छे से याद कर पाएंगे और आप सभी लोग अपने एसएससी एमटीएस के एग्ज़ाम में सभी क्वेश्चन को आसानी तरीके से जो है बना भी पाएंगे। तो चलिए फिर क्लास को स्टार्ट करते हैं। उनसे पहले यदि आप इस चैनल पर पहली बार जुड़े हैं तो आप इस चैनल को जो है सब्सक्राइब कर लीजिए और सब्सक्राइब करके आप ऑल नोटिफिकेशन को जरूर ऑल पे दबा लीजिए, जिससे कि जब भी क्लास स्टार्ट हो सबसे पहले क्लास का नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच सके। तो आप जो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और सब्सक्राइब करके आप इस क्लास को जो है लाइक नहीं किए होंगे तो क्लास को भी लाइक जरूर कर लीजिएगा। तो चलिए यहाँ पे देखिए, पहला क्वेश्चन दिया गया है कि गेटवे ऑफ इंडिया कहाँ पर स्थित है। दोस्तों, हर एक क्वेश्चन जो है बिल्कुल इंपॉर्टेंट और सिलेक्टेड क्वेश्चन है, जो आपके पेपर में 100% यहाँ से प्रश्न सीधा सीधा देखने को मिलेंगे। तो बिल्कुल आप क्लास को एंड तक देखिएगा। देखिए, क्वेश्चन है कि गेटवे ऑफ इंडिया कहाँ पर स्थित है। तो आपको पता है कि गेटवे ऑफ इंडिया ये आपके मुंबई में है। ऑप्शन ए जो है इस क्वेश्चन का सही जवाब है, मुंबई। आगे देखिएगा, आपका क्वेश्चन आता है कि भारत की राजधानी को किस शहर से दिल्ली ले जाया गया था। बताइए, भारत की राजधानी को किस शहर से दिल्ली ले जाया गया था। तो भारत की राजधानी दिल्ली यहाँ पे कलकत्ता से ले गया था। ठीक है, कलकत्ता से दिल्ली स्थानांतरित हुआ था, याद रखिएगा। आगे आपका क्वेश्चन आता है, नई दिल्ली को देश की राजधानी कब जो है ना बनाई गई थी। तो नई दिल्ली को देश की राजधानी बनाई गई थी 1911 को। ऑप्शन सी कीजिएगा सही जवाब। अगला क्वेश्चन आता है, असहयोग और खिलाफत आंदोलन कब शुरू किए गए थे। तो असहयोग और खिलाफत आंदोलन शुरू किए गए थे 1920 को। ऑप्शन सी कीजिएगा सही जवाब। दोस्तों, हम लोग कम समय में ज़्यादा क्वेश्चन करने की कोशिश करेंगे, क्योंकि समय नहीं बचा है इसलिए डिस्कशन नहीं हो पाएगा। क्योंकि समय रहता है तो आप लोग के साथ थोड़ा कम क्वेश्चन भी पढ़ाकर डिस्कशन कर सकते हैं, लेकिन क्या है, अब समय कितना मुश्किल से 10 से 12 दिन बचा है और 10 से 12 दिन बचा है, तो इसलिए आप लोग के पास अब समय कहाँ बचा है कि आप लोग को डिस्कशन से पढ़ना होगा। रिवीजन जितना हो सकता है क्वेश्चन को आप उतना करते चलिए, ठीक है। इसलिए हम डिस्कशन नहीं कर पा रहे हैं आपके साथ। जलियांवाला बाग हत्याकांड डैश के विरोध के का प्रत्यक्ष परिणाम है। तो जलियांवाला बाग हत्याकांड जो है ये डैश विरोध के प्रत्यक्ष का परिणाम हो जाएंगे। तो ये रॉलेट अधिनियम के हो जाएंगे। ऑप्शन आप जो है यहाँ पे बी कीजिएगा सही जवाब। अगला आपका क्वेश्चन है, जलियांवाला बाग यहाँ पे नरसंहार डैश को हुआ था। तो जलियांवाला बाग नरसंहार जो है ये 13 अप्रैल 1919 को हुए थे। ऑप्शन सी कीजिएगा सही जवाब। अगला क्वेश्चन आपका आता है, क्वेश्चन क्या है कि भारत का प्रथम वायसराय कौन था। तो भारत का जो प्रथम वायसराय था ये कौन था। तो भारत का प्रथम वायसराय था आप लोग का लॉर्ड कैनिंग। ऑप्शन आप लोग डी कीजिएगा सही जवाब, लॉर्ड कैनिंग है। आगे देखिएगा, क्वेश्चन आता है कि ब्रिटिश भारत के किस वायसराय ने भारतीय सांख्यिकी सर्वेक्षण कराया था। बताइए कि ब्रिटिश भारत के किस वायसराय ने भारतीय सांख्यिकी सर्वेक्षण करवाया था। तो आप लोग याद रखिएगा लॉर्ड मेयो हो जाएंगे। ऑप्शन ए सही जवाब है, लॉर्ड मेयो। अगला क्वेश्चन आता है कि देश यहाँ पे स्वतंत्र देश का दर्जा कब मिला। यहाँ पे जो है स्वतंत्र देश का दर्जा पूछा है, कब मिला था। यहाँ पे कोलकाता होना चाहिए। कोलकाता को जो है ना स्वतंत्र देश का दर्जा कब मिला। तो याद रखिएगा इनको मिला हुआ था कब, 1971 को। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखिएगा यहाँ पे कि निम्नलिखित में से भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद शोषण के विरुद्ध अधिकार प्रदान करता है। तो निम्नलिखित में से भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद शोषण के विरुद्ध अधिकार जो है ना प्रदान करता है। तो ये अनुच्छेद 23 हो जाएंगे। ऑप्शन सी कीजिएगा सही जवाब, अनुच्छेद 23। आगे आपका क्वेश्चन है कि डैश भारत का पहला नागरिक होता है। तो राष्ट्रपति जो है ना ये भारत का पहला नागरिक होता है। आप लोग याद रखिएगा राष्ट्रपति हो जाएंगे। आगे आपका क्वेश्चन है कि भारत के किस राष्ट्रपति को मिसाइल मैन के रूप में जाना जाता है। तो भारत के किस राष्ट्रपति को मिसाइल मैन के रूप में जाना जाता है। तो आप लगा दीजिएगा, डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम को जो है मिसाइल मैन के रूप में भी जाना जाता है। आगे देखिएगा, आपका क्वेश्चन आता है कि भारत के राष्ट्रपति बनने से पहले इनमें से किसे भारत रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। तो ये सम्मानित किए गए थे एस राधा कृष्णन को। ऑप्शन आप लोग बी कीजिएगा, एस राधा कृष्णन को किए गए थे।
आगे देखिएगा आपका क्वेश्चन आता है, क्वेश्चन है कि भारत के राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा में कितने सदस्यों को नामित किया जाता है। तो भारत के राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा में कितने सदस्यों को नामित किया जाता है, तो इसमें कुल 12 सदस्यों को जो है ना नामित की जाती है। ऑप्शन ए सही जवाब है। आगे आपका क्वेश्चन आता है कि भारत के प्रथम और एकमात्र कार्यकारी प्रधानमंत्री कौन थे। तो भारत के प्रथम और एकमात्र कार्यकारी प्रधानमंत्री हो जाएंगे दोस्तों गुलजारी लाल नंदा। ऑप्शन आप डी कीजिएगा सही जवाब। अगला क्वेश्चन आपका आता है, क्वेश्चन है कि अनुच्छेद 78 के अंतर्गत मंत्रिपरिषद के सभी निर्णयों के बारे में इनमें से कौन राष्ट्रपति को सूचित करेगा। साथियों, अभी तक आप इस क्लास को लाइक नहीं किए हैं तो आप जो है एक बार इस क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा आप लाइक कर लीजिए, और चैनल पे पहली बार यदि आप आए हैं तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब करके और नोटिफिकेशन को जरूर दबा लीजिए, क्योंकि आपके पास अभी 10 से 12 दिन बचा हुआ है और बिल्कुल 10 से 12 दिन में आपको बिल्कुल इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करा रहे हैं। अब बस आप रिवीजन करते चलिएगा, अच्छे से इस क्लास को देखते चल जाइएगा, ठीक है। अभी भी आपके समय है 10 दिन, आप लोग अच्छे से पढ़ लीजिए। तो यहाँ पे आप लोग का आंसर नहीं बताए हैं, यहाँ पे आप सभी लोग का आंसर क्या हो जाएगा, तो यहाँ पे आप लोग का आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी प्रधानमंत्री, ठीक है, याद रखिएगा प्रधानमंत्री। आगे क्वेश्चन है कि भारत का राष्ट्रीय गीत किसने लिखा था। तो भारत का राष्ट्रीय गीत लिखे गए थे बंकिम चंद्र चटर्जी के द्वारा। ऑप्शन आप लोग बी कीजिएगा सही जवाब, बंकिम चंद्र चटर्जी के द्वारा। अगला क्वेश्चन आता है, इनमें से कौन सा जीव भारत का राष्ट्रीय जल जीव है। बताइए कि इनमें से कौन सा जीव भारत का राष्ट्रीय जल जीव है। तो गंगा नदी की डॉल्फिन मछली। ऑप्शन आप लोग सी कीजिएगा, गंगा नदी की डॉल्फिन नदी। आगे आपका क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस वर्ष भारतीय ध्वज कोड प्रभावी हुआ था। बताइए निम्नलिखित में से किस वर्ष भारतीय कोड जो है ना ये प्रभावित हुआ था। तो ये 2002 में प्रभावित हुए थे। ऑप्शन आप लोग डी कीजिएगा 2002 में। अगला क्वेश्चन आता है, भारत की राष्ट्रीय प्रतिज्ञा के रचयिता कौन थे। तो भारत के राष्ट्रीय प्रतिज्ञा के रचयिता है कौन, यहाँ पे आप लोग बता दीजिए। तो यहाँ पे आप सब लोग का सही जवाब सी हो जाएंगे, आप लोग याद रखिएगा ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का सही जवाब है। आगे आपका क्वेश्चन है, राष्ट्रीय विकास परिषद NDC की स्थापना कब की गई थी। तो राष्ट्रीय विकास परिषद NDC की स्थापना जो है ये की गई थी आपके 1952 को। ऑप्शन आप सही कीजिएगा 1952 हो जाएंगे। आगे देखिएगा आप सभी लोग का क्वेश्चन आता है कि आकाश गंगा मिल्की वे का यहाँ पे आकार है। तो इनका आकार होते हैं सर्पिलाकार, ठीक है, याद रखिएगा सर्पिलाकार इस क्वेश्चन का यहाँ पे जो है ना सही जवाब होगा। आगे देखिएगा आपका क्वेश्चन आता है, ग्रहों के ग्रह पथों का सामान्य आकार क्या होता है। तो ग्रहों के ग्रह पथों का जो सामान्य आकार होता है ये आपके अंडाकार होते हैं। ऑप्शन सी जो इस क्वेश्चन का सही जवाब है, अंडाकार हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन आप देखिएगा, निम्नलिखित में से कौन सी वस्तु सूर्य के चारों ओर परिक्रमा करती है। तो ग्रह जो होता है ना ये सूर्य के चारों ओर क्या करते हैं, परिक्रमा करती है, याद रखिएगा आप लोग। आगे आपका यहाँ पे क्वेश्चन आता है कि सहारा रेगिस्तान कहाँ स्थित है। तो सहारा रेगिस्तान जो है ये आपके उत्तरी अफ्रीका में है, उत्तर अफ्रीका बोल सकते हैं या उत्तरी अफ्रीका भी हम इसको बोल सकते हैं, ठीक है, उत्तर अफ्रीका में है, याद रखिएगा। आगे आपका क्वेश्चन आता है, रेगिस्तान मरुस्थल कहाँ स्थित है। तो रेगिस्तान मरुस्थल जो है ये कहाँ पर स्थित है, तो याद रखिएगा रेगिस्तान मरुस्थल हो जाएंगे कहाँ पर स्थित, अफगानिस्तान में स्थित है। आप सभी लोग याद रखिएगा अफगानिस्तान में स्थित है रेगिस्तान मरुस्थल। चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन है कि भारत का निम्नतम बिंदु कौन सा है। बताइए कि भारत का निम्नतम बिंदु कौन सा है। तो भारत का निम्नतम बिंदु हो जाएंगे यहाँ पे कुट्टूनाड। ऑप्शन यहाँ पे आप लोग बी कीजिएगा, कुट्टूनाड जो ये भारत का निम्नतम बिंदु हो जाएंगे। आगे आपका यहाँ पे क्वेश्चन आता है, भारत का सबसे बड़ा नाभिकीय शक्ति केंद्र डैश में स्थित है। तो भारत का सबसे बड़ा नाभिकीय शक्ति केंद्र जो है ये आपके हो जाएंगे तारापुर में। ऑप्शन आप लोग बी कीजिएगा सही जवाब यहाँ पे तारापुर में। अगला क्वेश्चन आता है, निम्न में से कौन सा शहर गोमती नदी के तट पर स्थित है। बताइए कि इनमें से कौन सा शहर है जो कि गोमती नदी के तट पर स्थित है। तो आप याद रखिएगा गोमती नदी के तट पर स्थित है लखनऊ। ऑप्शन ए जो इस क्वेश्चन का सही जवाब है आपका यहाँ पे लखनऊ जो है ना ये गोमती नदी के तट पर स्थित है। आगे देखिए क्वेश्चन है, जबलपुर किस नदी के तट पर स्थित है। साथियों हर एक क्वेश्चन जो है ना आपको VVI क्वेश्चन करवा रहे हैं, ठीक है, ऐसा नहीं है कि कुछ भी उठाकर करा दिए, ऐसा नहीं है, बिल्कुल VVI क्वेश्चन है जो आपके पेपर में आता है ना उन सभी क्वेश्चन है। जबलपुर किस नदी के तट पर स्थित है। तो आप याद रखिएगा जबलपुर हो जाएंगे नर्मदा नदी के तट पर। ऑप्शन डी कीजिएगा आप सभी लोग यहाँ पे सही जवाब। चलिए आगे देखिएगा आपका यहाँ पे क्वेश्चन है, विजयवाड़ा किस नदी के तट पर स्थित है।
तो विजयवाड़ा किस नदी के तट पर स्थित हो जाएंगे, तो आप याद रखिएगा ये आपके कृष्णा नदी के तट पर स्थित है। ऑप्शन यहाँ पे आप लोग का 20 क्वेश्चन का बिल्कुल ही सही जवाब है। आगे देखिए आपका क्वेश्चन आता है कि मुद्रा निर्गित करने के लिए भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा कौन सी व्यवस्था अपनाई गई थी। तो इसमें अपनाई गई थी कौन सी व्यवस्था, निम्नतम यहाँ पे भंडारण प्रणाली। ऑप्शन डी हो जाएगा, ठीक है, ऑप्शन डी सही जवाब है। आगे देखिएगा क्वेश्चन है निम्नलिखित बैंकों में से कौन सा एक राष्ट्रीय बैंक है। तो यहाँ पे राष्ट्रीय बैंक आपका ये तीनों है, ऑप्शन डी हो जाएगा, ये तीनों राष्ट्रीय बैंक ही है। आगे देखिए क्वेश्चन है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा विमुद्रीकरण जिसको नोटबंदी बोलते हैं, नोटबंदी की घोषणा कब की गई थी। 8 नवंबर 2016 याद रखिएगा आप लोग, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, 8 नवंबर 2016 को ये हुई थी। आगे देखिएगा आपका क्वेश्चन आता है कि पुरातात्विक स्थल सुरकोटता किस राज्य में स्थित है। तो पुरातात्विक स्थल सुरकोटता किस राज्य में स्थित है, तो आप लोग याद रखिएगा गुजरात में हो जाएंगे। ऑप्शन यहाँ पे आप सभी लोग का डी सही जवाब है, गुजरात। क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सी स्थल सिंधु घाटी सभ्यता का हिस्सा नहीं है। तो सिंधु घाटी सभ्यता का यहाँ पे कौन हिस्सा नहीं है, मोहनजोदड़ो है, हड़प्पा है, लोथल है, लेकिन उरुक नहीं है, उरुक बिल्कुल नहीं है, याद रखिएगा। तो दोस्तों इस क्लास में कुल 40 क्वेश्चन ऐड किए थे, जीके और जीएस के थे, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे जो आपके पेपर में आते हैं। यदि आपको क्लास अच्छा लगा है तो आप इस क्लास को लाइक कर लीजिएगा। चैनल पे पहली बार यदि आप जुड़े हैं तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब करके आप ऑल नोटिफिकेशन को जरूर ऑल पे दबा लीजिएगा, ताकि जब भी क्लास स्टार्ट हो सबसे पहले क्लास का नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच सके। तो आप जो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए फिर मिलते हैं आपसे एक नई टॉपिक के साथ नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।